ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। दर्शक मित्रों, एकादशी का जो व्रत करते हैं, व्रत करने वाले महानुभाव प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का पूजन करे, फिर कथा का श्रवण करे। एकादशी निराहार करनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे भगवान, आप कृपा करके यह बताइए कि माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है, उसकी विधि क्या है और किस प्रकार इसकी कथा है, सविस्तार आप हमें बताइए। जगन्नियंता जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, राजेंद्र, मैं आपको कथा की विधि एवं कथा बताता हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम एकादशी है। पवित्र होने के साथ ही पापों को नाश करने वाली एवं मानव को सुख, समृद्धि, भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्महत्या जैसे महापाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने के मनुष्यों के सभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हे राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को करना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा के अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया।
उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र यह 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात हुई। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्होंने माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से जो विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हो गया। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों को द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से ता भगवान विष्णु के शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई, यानी पिशाच योनि से वो दोनों मुक्त हो गए। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसा अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच योनि से मुक्ति हुई है। तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलवाया है। माल्यवान बोला, स्वामीन भगवान वासुदेव की कृपा था जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है।
इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों ने मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी आदरणीय और पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी मिलता है और सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा भी होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। कथा के पश्चात आरती करें, प्रसाद को ग्रहण करें, सभी को प्रसाद वितरित करें और संभव हो तो रात्रि को जागरण करें या भगवान श्री कृष्ण का नामस्मरण करते रहे, भगवान नारायण को बार बार याद करते रहे और सावधान होकर परमात्मा को चिंतन और मनन करें। अस्तु। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।